ये कहानी एक साहसी और जुझारू लड़की नैन्सी की है, जो समुद्र के बीच एक चट्टान पर फंसी हुई है। कहानी उसके साहस, जिजीविषा और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के संघर्ष को दर्शाती है। नैन्सी एक अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट है, जो अपनी मां की यादों को संजोने के लिए मेक्सिको के एक दूर दराज के सुंदर और एकांत बीच पर आती है। उसकी मां की मृत्यु कैंसर से हो चुकी है और ये यात्रा नैन्सी के लिए एक तरह से भावनात्मक शांति पाने का माध्यम है। नैन्सी अपने दोस्त के पिता के माध्यम से एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बीच तक पहुंचती है। ड्राइवर के साथ बातचीत के दौरान नैन्सी अपनी मां के बारे में बात करती है और इस जगह के महत्व को साझा करती है। रास्ते में सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं, हरे भरे जंगल, सुनहरी रेत और नीला आसमान, जो समुद्र के साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। बीच पर पहुंचने के बाद नैन्सी का सामना कुछ स्थानीय सर्फर से होता है। वे दोस्ताना और मददगार होते हैं। वे उसे सर्फिंग के कुछ टिप्स देते हैं और समुद्र की लहरों के बारे में जानकारी देते हैं। नैन्सी अपनी मां की यादों में खोई हुई होती है, लेकिन सर्फिंग के दौरान वो खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करने लगती है। सर्फिंग करते हुए समुद्र की लहरों के साथ खेलने का अनुभव उसे ताजगी और ऊर्जा से भर देता है। अगले दिन नैन्सी अकेले सर्फिंग करने निकलती है। समुद्र की लहरें तेज और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन वो आत्मविश्वास के साथ लहरों पर सवार होती है। तभी उसकी नजर समुद्र के भीतर कुछ अजीब हरकत पर पड़ती है। जिज्ञासावश वो गहरे पानी में चली जाती है और वहां उसे एक विशाल मरी हुई व्हेल मछली दिखती है। इस दृश्य से वो विचलित हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एक विशालकाय शार्क उस पर हमला कर देती है। शार्क के हमले में नैन्सी गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो एक चट्टान तक पहुंचने में सफल होती है। इस चट्टान पर वो फंसी रहती है, जहां से उसे चारों ओर केवल पानी और खतरा ही दिखाई देता है। उसकी स्थिति बेहद नाजुक होती है। एक तरफ जख्मों का दर्द और दूसरी तरफ मौत का डर। नैन्सी का मेडिकल ज्ञान उसे इस कठिन परिस्थिति में मदद करता है। वो अपनी ईयररिंग्स का इस्तेमाल करके अपने घाव को सिलती है और खुद को स्थिर रखने की कोशिश करती है। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता और हर गुजरता हुआ पल उसकी परीक्षा लेता है। समुद्र का पानी, धूप की तपिश और खून की गंध से आकर्षित शार्क बार बार उसके आसपास मंडराती रहती है। वो मदद की उम्मीद में इधर उधर देखती है। एक नाविक और कुछ स्थानीय लोग दूर से नजर आते हैं, लेकिन वे उसकी मदद नहीं कर पाते। ये दृश्य नैन्सी के लिए बेहद हृदय विदारक होता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अपने कैमरे में एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह अपने पिता और बहन के लिए अंतिम संदेश छोड़ती है। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ने लगता है, नैन्सी जान जाती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो अपनी हिम्मत जुटाती है और एक योजना बनाती है। वो जानती है कि शार्क को हराने के लिए उसे उसकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। नैन्सी एक पुराने जहाज के अवशेष की ओर तैरने का फैसला करती है, जहां उसे उम्मीद है कि वो खुद को सुरक्षित रख सकेगी। शार्क उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन नैन्सी उसे चतुराई से एक लोहे की रॉड के पास ले जाती है। शार्क तेज गति से आते हुए रॉड से टकरा जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। शार्क के मरने के बाद नैन्सी किनारे तक पहुंचने में सफल होती है। वहां कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। नैन्सी के पिता और बहन अस्पताल में उससे मिलने आते हैं। उसकी आंखों में राहत के आंसू होते हैं, लेकिन साथ ही एक नई ऊर्जा भी होती है। इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि इंसान की हिम्मत और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान हार नहीं मानता तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। नैन्सी का संघर्ष और जिजीविषा हर किसी को प्रेरित करती है। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इसे काफी सराहना मिली थी। उम्मीद है कि ये विस्तृत कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको इससे प्रेरणा मिली होगी।